नमस्कार, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली YouTube वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज का विषय दैनिक जीवन में समस्याओं को समीकरण से हल करना है। तो शुरू करते हैं। एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। तो देखिए, एक संख्या बोला गई है तो एक संख्या हमें पता ही नहीं है कि उसके 8 गुने में 4 जोड़ना और आपको 60 प्राप्त होगा। तो संख्या हमें माननी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना संख्या बराबर है x। और अब प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है कि उसका 8 गुना, संख्या का 8 गुना क्या है x का 8 गुना और उसमें 4 जोड़ना है, अर्थात 8x जमा 4 और प्राप्त कितना होता है, बराबर है 60। तो ये हुआ 8x जमा 4, प्राप्त का मतलब बराबर है, और 60 आपको कितना प्राप्त होता है, 60, तो बराबर है 60। अब इसको हल करते हैं। जमा 4 दाईं ओर जाने पर क्या हो जाएगा, माइनस का 8x बाईं ओर वैसा ही रहेगा, 60 के नीचे 60 ही लिखेंगे, और जमा 4 का दाईं ओर जाने पर क्या हो जाएगा, जमा का -4, जमा 4 का -4। अब 60 - 4 हुआ 56, 8x वैसे का वैसा नीचे उतरेगा। और अब आगे 8 गुणा में, तो गुणा का क्या हो जाएगा, भाग, अर्थात ये हर में जाएगा। 56/8 हुआ, 8 सत्ते 56, तो x हुआ 7। x मतलब संख्या कितनी हुई, 7, अतः संख्या 7, यही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न, एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। अब संख्या यहाँ भी पता नहीं है तो हम इसी को ही मान लेते हैं। माना संख्या बराबर है x और संख्या का 1/5 अर्थात x का 1/5, x गुणा 1/5 मतलब x/5, और घटा मतलब माइनस, x बटा या 1/5x माइनस 4, घटा मतलब 4, और देता मतलब बराबर है, कितना देता है, 3। 1/5x - 4 बराबर है 3। अब -4 का दाईं ओर जाने पर क्या हो जाएगा, जमा 4, 3 के नीचे 3 ही लिखेंगे, और -4 का दाईं ओर जाने पर जमा 4 हो जाएगा, और बाईं ओर रहेगा 1/5x। अब ये 3 जमा 4 हुआ 7, 1/5x वैसा ही रखा है, 3 जमा 4 हुआ 7, और अब 5 क्या है, इसे भी हमें दाईं ओर ले जाना है क्योंकि ये हर में है, अर्थात भाग है, तो भाग का दाईं ओर जाने पर गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 7 गुणा 5, 7 पंजे 35। तो x कितना आ गया, 35, जो कि संख्या मानी थी हमने, अतः संख्या हुई 35, यही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होता है। यहाँ भी संख्या ही माननी है क्योंकि इस संख्या का हमें पता ही नहीं है, और उसका करना है 3/4 और उसमें 3 जोड़ना है, और प्राप्त कितना होता है, 21, तो बराबर है 21 लिखेंगे। तो सबसे पहले मानना है संख्या, तो माना संख्या बराबर है x, ठीक है, और इसका 3/4, x का 3/4 यानी कि 3/4x, x गुणा 3/4 कितना हुआ, 3/4x। तो प्रश्नानुसार 3/4 संख्या का, तो 3/4x जोड़ दूं कितना, 3 जमा 3 प्राप्त होता है, बराबर है 21 प्राप्त होता है, तो बराबर है 21। अब जमा 3 जो कि x से दूर है, तो सबसे पहले दूरी वाला नंबर ले जाएंगे दाईं ओर, ये हो जाएगा माइनस का, बाकी लेफ्ट में 3x/4 रहेगा, और 21 के नीचे 21 लिखेंगे, तो जमा 3 बाईं ओर जाने पर -3 हो गया। अब 3/4x वैसा ही, 21 - 3 हल करने पर आएगा 18। अब 4 हर में है, 3 अंश में है, और गुणा है x, तो 4 गुणा हो जाएगा, ऊपर जाएगा, और 3 हर में जाएगा, और ये बन गया 18 गुणा 4/3, 3 छिके होता है 18, 6 गुणा 4, 6 चौके 24, तो संख्या 24 हुई क्योंकि संख्या x मानी थी और संख्या आ गई 24, अतः संख्या बराबर है 24, उत्तर। अगला प्रश्न, जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। यहाँ भी संख्या ज्ञात करनी है, किसी संख्या, अर्थात हमें पता ही नहीं है कि संख्या क्या, तो मान लेते हैं माना संख्या बराबर है x, इसका दुगना तो 2x हुआ, घटाया कितना, 11, 2x - 11 प्राप्त कितना हुआ, 15। संख्या के दुगना 2x,
x गुणा 2 मतलब 2x, घटाया मतलब -11। तो प्रश्नानुसार क्या होगा? प्रश्नानुसार दुगना मतलब 2x, संख्या का दुगना 2x -11, ये दे रहा है 15, बराबर है 15। अब -11 इस थोड़ा फिर से समझ लेते हैं। संख्या का दुगना 2x और 11 घटाने पर -11, 15 प्राप्त होता है, तो बराबर है 15। और -11 का दाईं ओर जाने पर +11 हो जाएगा, जमा 11 हो जाएगा, -11 का जमा 11, तो 2x बराबर है 15 के नीचे 15, 15 जमा 11। अब 15 जमा 11 कितना हुआ? 26। तो 2x वैसे रहेगा, 2x बराबर है 26 और x बराबर है 26/2, क्योंकि 2 गुणा x है तो गुणा का क्या हो जाता है? दाईं ओर जाने पर भाग, अर्थात ये 2 हर में जाएगा, तो 13 दूने 26, x बराबर 13, तो ये संख्या थी, तो अतः संख्या कितनी हुई? 13। यही उत्तर है। अगला प्रश्न, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिका की संख्या के तिगुने को घटाया तो उसे परिणाम 8 प्राप्त हुआ। अब यहाँ भी संख्या का तिगुना, संख्या पता ही नहीं है, तो इसी संख्या को पहले मानना है। माना संख्या बराबर है x। अब इस संख्या का तिगुना अर्थात 3x, संख्या का तिगुना कितना हुआ? 3x, और घटाना किससे? 50 में से, 50 में से घटाना है, तो 50 प्रश्न अनुसार क्या हुआ? 50 - 3x, परिणाम कितना प्राप्त होता है? तो बराबर है 8। अब -3x, क्योंकि x वाला तो हमें निकालना है, तो 50 पहले जाएगा, x से दूर कौन है? 50, तो 50 पहले दाईं ओर जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 50, -3x एज इट इज़ रहेगा, 8 के नीचे 8, और जमा 50 है बाईं ओर, ये दाईं ओर जाने पर बन जाएगा -50। अब -3x बराबर है, चिन्ह बड़ी राशि का लगाएंगे, 8 और -50 में माइनस लिखेंगे, जमा 8 -50 हुआ 42, -42, चिन्ह बड़ी राशि का लगाया, घटाने पर 42 आ गया था, तो 3x बराबर है -3x बराबर -42, और -3 जाएगा अब हर में, -42/-3, 2 बार माइनस है तो कट जाएगा, तो 14×3 42, और संख्या कितनी आ गई? 14। अतः संख्या बराबर है 14। अगले प्रश्न, इवेनहल एक संख्या सोचती है, वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है, उसे 8 प्राप्त होता है। तो संख्या, यहाँ भी संख्या माननी है, तो मान लेते हैं संख्या। माना संख्या बराबर है x। अब इसमें 19 जोड़कर मतलब x जमा 19, योग मतलब जमा 5 से भाग देना है, जमा x जमा 19/5 लिखना है, प्राप्त होता है, बराबर है 8। तो क्या लिखेंगे? x जमा 19/5 और बराबर है, प्राप्त कितना होता है? 8। अब सबसे पहले कौन जाएगा? 5, हर में है, और दाईं ओर जाने पर गुणा हो जाएगा, भाग का क्या होता है? गुणा, तो 8 गुणा 5 हो जाएगा, x जमा 19 बाईं ओर रहेगा। अब जमा 19 का क्या बन जाएगा? -19, 8 पंजे होता है 40। अगर हमने यहीं पर इसको वैसे ही रहना है तो x जमा 19 लेफ्ट में रहने दीजिए। अभी 8 गुणा 5 को पहले हल कर लेते हैं, तो 8 पंजे 40 हुआ। अब जमा 19 का दाईं ओर जाने पर -19 हो गया, और हल करने पर आएगा 21, 40 - 19 हुआ 21, और यही हमें ज्ञात करना था, अर्थात संख्या x क्या थी? संख्या, तो संख्या हुई 21। यही उत्तर है। अब अगला प्रश्न आपके सामने है, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए न्यूनतम अंक का दुगुना जमा 7 है। प्राप्त किए अधिकतम अंक 87 और प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या हैं? तो देखिए, न्यूनतम अंक हमें पता ही नहीं है, तो न्यूनतम अंक हम मान लेते हैं। माना न्यूनतम अंक x बराबर है x, लिख लिया, ये न्यूनतम अंक मान लेते हैं। अब अधिकतम अंक देखिए, अधिकतम अंक भी दिया गया है, ये अधिकतम अंक कितने हैं? 87 हैं। तो अधिकतम अंक कितने हैं? 87। लेकिन प्रश्नानुसार क्या लिखा गया है कि ये न्यूनतम अंक का दुगुना, ये 2x जमा 7 लिखेंगे हम, यानी कि दुगुना, न्यूनतम अंक का दुगुना, न्यूनतम अंक क्या था? x का दुगुना कितना? 2x, और जमा 7, ये कितना देता है? अधिकतम अंक कितने देते हैं? 87। तो 2x जमा 7 बराबर है 87 हुआ अधिकतम अंक। अधिकतम अंक 2x जमा 7 बराबर है 87। अब इसको हल करेंगे तो जमा 7 का दाईं ओर जाने पर -7 होगा। अब इसको हल करेंगे तो 2x बराबर है, ये हुआ 80। अब 2 क्या है?
अंश में, गुणा में है, गुणा को जाता है भाग अर्थात हर में जाएगा, तो 80/2 हल करने पर आएगा 40। अतः न्यूनतम अंक कितने हुए 40, क्योंकि x का मान हमने ज्ञात किया था, x को ही हमने न्यूनतम अंक माना था, तो न्यूनतम अंक हुए 40। अगला प्रश्न, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं, शीर्ष कोण 40 डिग्री है, इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, शीर्ष कोण 40 डिग्री है, आधार कोण का पता नहीं है, दोनों ही बराबर हैं। तो मान लेते हैं आधार कोण, उनमें से जो आधार कोण है वो मान लेते हैं हम x है, एक को मान लेते हैं दूसरा भी x ही होगा, तो आधार कोण मान लेते हैं हम उनमें से x है, जो बराबर हैं दोनों ही, तो आधार कोण क्या मान लेते हैं हम x। और शीर्ष कोण कितना 40 है, तो त्रिभुज में होते हैं 3 कोण, तो x, x और 40, ये तीनों कोणों को जोड़कर बनेगा 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। आधार कोण हमने x मान लिया है और आधार कोण दोनों बराबर हैं, x जमा x जमा 40, तो प्रश्नानुसार क्या हुआ x जमा 40 बराबर है 180। अब इसे हल करते हैं। हल करने पर x जमा x कितना हुआ 2x और जमा 40 वैसा ही रहेगा, तो 2x जमा 40 बराबर है 180। x जमा x कितना हुआ 2x, ठीक है, एक x है, ये 2x हो जाएगा, तो 2x बराबर है 180 वैसा ही रहेगा, और जमा 40 का परे जाके क्या बन गया -40 हो गया। इसके बाद 180 - 40 हुआ 140 डिग्री, और x बराबर है 140, 2 कहाँ जाएगा हर में, और हल करने पर 2 सत्ते 14 और 0 का 0, तो ये बन गया 70 अंश 70 डिग्री का। तो x आधार कोण माना था, तो यही हमारा प्रश्न था कि आधार कोण कितना है, क्या है, तो आधार कोण निकल गया 70 डिग्री या 70 अंश का। अगला प्रश्न, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है, उन्हें दोनों को मिलाकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है, प्रत्येक ने कितने रन बनाए। देखिए राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या पता नहीं है, तो सचिन ने तो दुगना बनाया उसका, तो पहले मान लेते हैं कि राहुल द्वारा बनाए गए रन की संख्या कितनी है, उसको मान लेते हैं x। माना राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या कितनी है x, तो सचिन द्वारा बनाए गए रन कितना है, राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है, तो ये 2x हुआ, दोनों मिलकर, तो यानी कि 2x और x, यानी कि सचिन ने कितने बनाए 2x, राहुल ने कितने बनाए थे x, दोनों ने मिलाकर कितने हुए 2 शतक मतलब 200 -2, 2 रन कम भी हैं, तो 2x जमा x दोनों को मिलाकर 2x जमा x हुए। सचिन ने बनाए 2x, राहुल ने कितने बनाए x, दोनों को जोड़कर दोहरे शतक मतलब 200, एक शतक में 100, दोहरा शतक मतलब 200, 200 से 2 कम। अब इसे हल करने पर क्या हो जाएगा 3x बराबर है 198, और 198 वैसा ही रहेगा, 3 कहाँ जाएगा हर में, और हल करने पर क्योंकि 8 1 9 होता है, 9 9 18 हुआ, अंक जोड़ने पर आपके पास 18 और 3 से भाग करने पर 66, अर्थात राहुल द्वारा रनों की संख्या कितनी है 66, और सचिन दुगना बना रहा है, 2x था, x आ गया 66, तो 2x हुआ दुगना हुआ, 66 का दुगना कितना हुआ, सचिन ने कितने बनाए दुगने बनाए थे, तो अर्थात 66 गुणा 2 हुआ 132, और सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या कितनी हुई 132। क्यों, यही हमारा प्रश्न था कि प्रत्येक ने कितने रन बनाए हैं, तो राहुल ने बनाए 66, सचिन ने बनाए 132। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने। अब इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, परमीत के पास कितने कंचे हैं, तो परमीत के पास कितने कंचे हैं ये हमें पता ही नहीं है, तो इसको मान लेते हैं। पर माना परमीत के पास जितने कंचे हैं ये हैं x, इसको हम मान लेते हैं। माना परमीत के पास जितने कंचे हैं x, और इरफान के पास है 37 कंचे,
इरफान के पास जितने कंचे बराबर है 37। अब इरफान क्या कहता है? इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं अर्थात x का 5 गुना 5x अधिक मतलब जमा 7, 5x जमा 7 बराबर है 37। ये इरफान के कंचे हैं, तो 5x जमा 7 बराबर है 37। अब इसे हल करते हैं तो जमा 7 का दाईं ओर जाने पर -7 होगा, तो 5x बराबर है 37 - 7। और हल करने पर 5x बराबर है 30 और 5 कहाँ जाएगा हर में, तो ये हुआ 6, 5 6 के 30, x हुआ 6 अर्थात परमीत के पास जितने कंचे हैं वो x माना था, तो परमीत के पास कितने कंचे आए 6। अतः परमीत के पास जितने कंचे ये हैं 6। अगला प्रश्न, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, लक्ष्मी की आयु क्या है? अब लक्ष्मी की आयु का पता ही नहीं है, तो इसी को ही हम मान लेते हैं। माना लक्ष्मी की आयु x है और पिता की आयु कितनी है 49 वर्ष। तो सबसे पहले लक्ष्मी की आयु का मानना है। माना लक्ष्मी की आयु कितनी है x वर्ष, माना लक्ष्मी की आयु x वर्ष और पिता की आयु कितनी है 49 वर्ष। पिता की आयु बराबर है 49 वर्ष। अब ये क्या क्या आ गया, उनकी आयु, उनकी मतलब पिता की आयु, ये इनडायरेक्ट ढंग से बात की गई है कि उनकी आयु कितनी है लक्ष्मी की आयु अर्थात x का 3 गुना है, लक्ष्मी की आयु की 3 गुनी है, 3 गुना है 3x। और भी बोला गया कि कितनी है 3 गुने से 4 अधिक, तो 4 भी जोड़ना है, 3x जमा 4 ये हुआ बराबर है 49। इसको हल करेंगे तो 3x बराबर है 49 - 4 जमा 4 का दाईं ओर जाने पर -4 हुआ, 3x बराबर 49 - 4 और x बराबर है 45/3 जो कि हुआ हल करने पर 15। x बराबर है 15, यही लक्ष्मी की आयु है। अतः लक्ष्मी की आयु 15 वर्ष। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली YouTube वीडियो में।